बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो रही होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे होते, और जब आप सजदा करते तो आपके सजदा गाह की जगह पर मेरे पाँव हुआ करते। यहाँ तक कि आप जब ज़मीन को छूते तो मेरे पाँव आपके हाथों से दबाए जाते, और जैसे ही आका अलैहिस्सलाम के हाथ मेरे पाँव को छूते मैं अपने पाँव पीछे कर लेती, और जैसे ही दोबारा आका अलैहिस्सलाम क़याम फरमाते तो मैं अपने पाँव फैला दिया करती। और उन दिनों घरों में चिराग भी नहीं हुआ करते थे। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि मेरे सोने की जगह के करीब आका अलैहिस्सलाम उस ही बिछोने पर नमाज अदा किया करते कि जिस पर मैं सो रही होती, और जैसे ही आप सजदा करने के लिए ज़मीन पर झुकते तो मेरे पाँव आका अलैहिस्सलाम को छू जाते, यहाँ तक कि आप मेरे पाँव को दबाते हुए गुजरते और सजदा करते, और मैं अपने पाँव पीछे कर लेती। फिर जैसे ही आका अलैहिस्सलाम दोबारा खड़े होते तो मैं अपने पाँव फैला लिया करती। यानी आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारका से मुराद ये कि बिछोने पर नमाज अदा करना जायज़ है। अगर किसी का घर छोटा है या जगह थोड़ी है या मुसल्ला छोटा है या बिस्तर के करीब और मुसल्ले के करीब वो एक ही चटाई है, बिस्तर और मुसल्ला एक ही चटाई पर मौजूद है, तो इस हालत में सोए हुए बंदे के आगे नमाज अदा करना जायज़ है। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला था, यानी जो जाए नमाज थी, वो खजूर के पत्तों से बनी हुई थी, जो कि बहुत ही छोटी सी थी, जिस पर सिर्फ सजदा हुआ करता था। तो कभी आका अलैहिस्सलाम उस मुसल्ले पर नमाज अदा किया करते और कभी उसी बिछोने वाली चटाई पर कि जिस पर आका अलैहिस्सलाम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आराम फरमाया करते। कि कोई भी शख्स किसी सोए हुए शख्स के सामने नमाज अदा कर सकता है, यानी नमाज अदा करने वाले के सामने अगर एक शख्स सो रहा हो और नमाज अदा करने वाले के पास कोई और जगह मौजूद ना हो और किबला भी उसी तरफ हो, तो ऐसा नहीं कि हम सोने वाले को उठाकर कहें कि तू साइड पे हो, मुझे नमाज अदा करनी है और मेरा मुसल्ला इस तरफ होगा, मुझे नमाज अदा करनी है। तो ये कहने के बजाय उस सोए हुए बंदे के आगे ही नमाज अदा करना जायज़ है, ख्वाह तंगदस्ती हो नमाज की जगह की या फिर सोने वाले शख्स की जगह की वजह से। तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाया करती है, यानी ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना जायज़ है, ख्वाह किसी के पास जाए नमाज छोटा हो या बड़ा हो या बिछोना हो या चादर हो या वो बिस्तर हो जिस पर सोया जाता है, या फिर एक ही ऐसी चटाई या ऐसा बिछोना हो जिस पर लोग सोते भी हैं और नमाज भी अदा उसी पर करते हैं। तो हर सूरत में नमाज अदा करना जायज़ है, ख़ास किसी के पास नमाज अदा करने के लिए जगह कम हो या ज़्यादा हो, इन सूरतों में नमाज अदा करना जायज़ है। ऐसा नहीं कि अगर किसी के पास नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज छोटा है या सिर्फ बिछोना मौजूद है या सिर्फ बैठने वाली चटाई मौजूद है या फिर सोने वाली कोई और चादर या बिस्तर या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जिस पर लोग सोते भी हों, खाते भी हों और बैठते भी हों और नमाज भी अदा करते हों, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो तो उस पर नमाज अदा हो सकती है। और इस हदीस के आखिर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि उन दिनों घरों में चिराग नहीं हुआ करते थे, यानी कि अगर रोशनी हुआ करती, उस दौर में ज़्यादा घरों में चिराग हुआ करते, तो शायद आका अलैहिस्सलाम को मालूम पड़ जाता कि इस जगह पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पाँव मौजूद हैं और इस जगह पर वो सो रही हैं, तो शायद वो थोड़ा सा हट कर नमाज अदा करते। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम ने इस अमल को किया, तो अगर हम ऐसी सूरत में, तंगदस्ती की सूरत में या रोशनी ना होने की सूरत में या जाए नमाज छोटा होने की सूरत में या बिछोना या चटाई एक ही होने की सूरत में, तो ऐसी सूरतों में हम नमाज अदा कर सकते हैं। यानी अगर किसी के घर में चिराग या रोशनी मौजूद नहीं है और तंगदस्ती है या घर छोटा है या चटाई या मुसल्ला या जाए नमाज या बिछोना एक ही चादर या एक ही कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, तो ऐसी सूरतों में नमाज अदा करना जायज़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि
کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔